हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 1 शेप्स अराउंड अस। तो यहाँ पर शेप्स के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए किस किस टाइप की शेप्स होती हैं। तो अभी तक आपने 2D शेप्स के बारे में सुना होगा। तो 2D शेप्स क्या होती है? अब देखो, 2 एंड डायमेंशन, ठीक है। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी कि जिसमें आपकी दो ही साइड होती है। हम साइड से इसको लेकर चलते हैं, जिसमें आपकी सिर्फ दो साइड्स होती हैं, यानी कि एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। सो इसमें सिर्फ दो साइड्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं 2D शेप्स। दूसरी होती है आपकी 3D। अब इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि 3 डायमेंशन 3 साइड्स। या अब इसमें आपका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और साथ में आपकी हाइट भी होती है। तो ये तीन चीज़ें जब एक साथ जुड़ जाती है तो इसे हम 3D शेप्स बोलते हैं। और जब सिर्फ आपको दो ही साइड्स पता हो, लेंथ एंड ब्रेथ, तो वो आपके लिए क्या हो जाती हैं? 2D शेप्स। तो अब इस चैप्टर में हम ये ही पढ़ने वाले हैं पूरा। सो स्टार्ट करते हैं। दीक्षा wanted to go to a big city during her summer holidays. Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, Qutub Minar, Safdarganj Tomb, अक्षरधाम एंड द नेशनल म्यूजियम, जंतर मंतर एंड संसद भवन। तो ये जो बहुत सारी जगह पर गए थे, दिल्ली में गए और ये सारी जगह उन्होंने घूमी थी। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ मॉडल ऑफ इंडिया गेट। अब वो इंडिया गेट का मॉडल बना रहे हैं। तो ये इंडिया गेट की पिक्चर और ये वो मॉडल बनाने का ट्राई कर रही है यूजिंग हर वुडन ब्लॉक्स। और उसके पास जो ब्लॉक्स हैं वो कौन से हैं? वुडन के हैं, उनसे। सो आपके लिए है यहाँ पर ट्राई टू मेक अ मॉडल ऑफ द बिल्डिंग शोन हेयर यूजिंग ब्लॉक्स। तो आपको ऐसे यहाँ पर दो पिक्चर्स दी हैं, ऐसे पिक्चर्स को लेकर देख लिया आपने। अब ऐसे ही आपको मॉडल बनाना ट्राई करना है कि आप बना पा रहे हो या फिर नहीं बना पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग हैव यू शोन इन योर मॉडल। तो कौन कौन से पार्ट आपने दिखाई यहाँ पर? सो कौन कौन से पार्ट है? आपके यहाँ छत भी है, ठीक है, रूफ है, पिलर्स, ये क्या होते हैं जो सीधे हैं? पिलर्स हैं। बेस नहीं दिखाया है नीचे का, यहाँ पर ये वॉल्स दिखा दिया, डोर दिखा दिए, ठीक है, विंडो शो कर दी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। वाई डिड यू सेलेक्ट दीज पार्ट्स। तो ये पार्ट क्यों सिलेक्ट किए? जैसे कि कोई घर है, घर में तो ये सारी चीज़ें होती है तो सिलेक्ट किए हैं। और किसी भी चीज़ के बेस के लिए या फिर उसको जो है सपोर्ट के लिए पिलर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको यूज़ किया है। और घर में रहेंगे और छत नहीं होगी तो भी फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए ये सारे पार्ट्स हमने चूज़ किए। नाउ व्हाट शेप विल मॉडल दीज पार्ट्स वेल। तो कौन सी जो है शेप यूज़ की है जिससे जो है आपका ये मॉडल जो है बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, या जैसे भी है। तो अब जो भी शेप यहाँ पर यूज़ किए हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल, और साथ में और कौन कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? देखो, ये ट्रायंगल शेप में आ जाएगा आपका, ट्रायंगल, और स्क्वायर वगैरह या फिर जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज़ योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग। तो आपका मॉडल जो है कितना जो है सिमिलर है या कैसे उससे सिमिलर है। तो जैसी शेप वहाँ दिखाई दे रही है वैसी हमने यहाँ पर बनाई है, तो इस तरह से। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियल बिल्डिंग। और अलग कैसे है? तो अलग ये भी हो सकता है कि उनका साइज़ अलग है और स्ट्रक्चर भी मे भी थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, तो इस तरह से वो अलग भी है। नाउ अब आपके लिए आता है प्रोजेक्ट वर्क। एनकरेज लर्नर टू ऑब्जर्व अ स्ट्रीट केयरफुली एंड मेक अ मॉडल शोइंग द मेन बिल्डिंग्स ऑन द स्ट्रीट। तो आप जब भी स्कूल से आते हैं या स्कूल में जा रहे होते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। जैसे यहाँ देखो, ये रोड है, यहाँ पर एक छोटा सा घर है, बिल्डिंग बनी है, ये कुछ वैसी बिल्डिंग वगैरह होगी। और यहाँ एक घर है और ये छोटे छोटे हट्स और बने हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट भी लगी है। तो आपको ऐसे इनको केयरफुली देखना है एंड देन आपको सेम बनाना है वैसा ही। सो यहाँ देखो, इस बच्चे ने क्या बनाया है? आई हैव मेड समथिंग, लुक एट माई कुतुब मीनार। मैंने कुछ बनाया, मेरे कुतुब मीनार की तरफ देखो। तो ये इसने मॉडल बनाया है और ये एक्चुअल में होता है। सो डू यू थिंक इट लुक लाइक्स अ कुतुब मीनार। तो देखो, अगर वो नहीं बताते तो शायद नहीं लगता, लेकिन बताने के बाद यस, अगर वो नहीं बताता कुतुब मीनार है तो शायद हमें वो नहीं लगता। वट शेप वुड यू सी इफ़ यू मेड अ मॉडल ऑफ कुतुब मीनार एंड वाई। तो अगर आप कुतुब मीनार बनाओगे तो आप किस तरह की शेप्स का यूज़ करोगे? तो कौन सी होगी? मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो कौन सी शेप यूज़ की हमने? सिलेंड्रिकल शेप जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि वो कुतुब मीनार का एग्जैक्टली बने, मतलब उस जैसा ही बन जाए। हाउ मैनी सच शेप्स विल यू यूज़। तो कैसे यूज़ करोगे? अब देखो यहाँ पर कितना है, एक 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, इस तरह से। तो 5 जो है इस तरह की हम शेप्स को यूज़ करेंगे।
नाउ अब उससे रिलेटेड एक आपको यहाँ दिया है, डू यू नो द कुतुब मीनार इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द टोलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ द ब्रिक से बनी और सबसे लंबी बिल्डिंग है वो। इट हैज़ 5 स्टोरीज, यानी कि 5 जो है इसके ऊपर स्टोरीज आप बोल सकते हो फ्लोर्स है, एंड 379 स्टेयर्स, और इतनी इसके ऊपर स्टेयर्स हैं। अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विद क्ले ब्रिक्स, तो क्ले ब्रिक का यूज़ करते थे, स्टोन ब्लॉक्स का यूज़ करते थे और लकड़ी का। टुडे वी ऑल्सो यूज़ कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, होलो ब्लॉक्स एक्सेट्रा। वट इज़ द कॉमन ऑफ ऑल दीज ब्रिक्स। अब देखो अलग अलग तरह की ब्रिक्स यूज़ हो रही है, तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, इनकी शेप्स। किसी भी तरह की यूज़ करो, लेकिन मोस्टली वो इसी तरह से रेक्टेंगुलर शेप में बनाई जाती हैं। नाउ द क्राफ्ट, मेक अ स्पेयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप, तो पेपर स्ट्रिप को आपने बड़े बड़े स्ट्रिप्स काटने एंड देन उसको इस तरह से जोड़ के एक स्पेयर बना देना, जैसे कि बॉल होती है। दीक्षा हैज़ फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेंड अ बॉक्स टू सी व्हाट एन ओपन बॉक्स लुक लाइक, तो दीक्षा ने क्या किया, एक बॉक्स था उसके पास, उसको उसने खोल दिया, बिल्कुल सीधा कर दिया, वो देखना चाहती थी कि किस तरह से इसको फोल्ड किया गया है। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द बॉक्स। अब जो ये ओपन पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, नेट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर खोलते तो उसका नेट है। इफ़ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइन, अब ये जो डॉटेड लाइन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको फिर से फोल्ड कर दें, सो यू विल गेट द बॉक्स बैक। सेम, यूज द नेट गिवन एट द एंड ऑफ द बुक टू मेक द मॉडल्स शोन बिलो। अब आपकी बुक के लास्ट में जो है दिया होगा यहाँ पर इसी तरह के नेट इन सारी शेप्स के लिए, तो आपको वो कट कर रहे हैं वहाँ से एंड देन ये सारी शेप्स आपको यहाँ पर बना के देखनी है, कोडिंग एंड देन ये आंसर्स देने हैं। व्हाट शेप्स ऑफ द फेस इज़ कॉमन टू ऑल द प्रिज्म, तो कौन सा जो है कॉमन है इनमें। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन सब में क्या कॉमन है, रेक्टेंगल शेप जो है आपको इन सब में दिखाई देगी, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, रेक्टेंगुलर। ओके, फर्स्ट वाले में क्या आएगा आपका, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट दिया है व्हाट अदर शेप डू यू सी, और तो यहाँ प्रिज्म में कौन सा है, यहाँ पर जैसे स्क्वायर है, सो स्क्वायर। यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, तो ट्रायंगुलर। और ये वाला देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन। ठीक है, नाउ हाउ मैनी शेप्स, हाउ मैनी सच फेसेस ईच। अब ये जो हमने फेसेस बताए, जैसे कि एक था स्क्वायर वाला, ठीक है, दूसरा था ट्रायंगुलर, एंगुलर, और लास्ट था हेक्सागन। अब ये फेसेस यहाँ पर कितने हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर का कहाँ है, एक यहाँ है, एक दूसरी तरफ है, तो 2 हो गया। ट्रायंगुलर का भी क्या होगा, एक ये है और एक दूसरी तरफ बना है, सो 2 हो गया। हेक्सागन भी एक इस तरफ बना है और एक दूसरी तरफ भी बना है, तो ये भी क्या हो गया, 2 2। तो इन सब का आंसर क्या रहेगा, 2। सेम ऐसा ही हमें जो है पिरामिड में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखो क्या है, सब में ट्रायंगुलर शेप बना है ना, तो इसमें कौन सा पॉइंट है, व्हाट शेप्स ऑफ द फेस इज कॉमन टू ऑल द पिरामिड, तो कौन सा है जो सब में कॉमन है, तो ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर फेस जो है सब में कॉमन है। ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट डैश पॉइंट, तो कहाँ पर वो मिल रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। सबके सब देखो ऐसे जाते हो ऊपर, यहाँ मिलते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, जहाँ सब जाके मिल रहे हैं। आइडेंटिफाई एनी अदर शेप्स, अदर शेप जो है आइडेंटिफाई करना है, तो नीचे देखो यहाँ ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ देखो क्या नाम है इसका, पेंटागनल। तो ये नीचे वाली शेप क्या है, पेंटागन। तो कौन कौन सी हो गई यहाँ पर, स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर, और लास्ट में क्या है, पेंटागन, या पेंटागनल भी आप लिख सकते हो। तो ये सारी शेप्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। नाउ इज़ अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म। अब आपको बताने क्या, क्यूब भी एक प्रिज्म होता है, तो क्यूब एक प्रिज्म में आप नहीं ले सकते हैं, स्क्वायर प्रिज्म में हाँ, क्यूब भी जो है एक प्रिज्म की तरह ही आएगा, जैसे इसमें स्क्वायर है तो उस तरह से उसमें क्यूब में भी हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चंस दिए हैं, नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रो एंड, मतलब थ्रेड या स्ट्रो को लेकर इस तरह से आपको इनको यूज़ करके ये बनाने हैं। नाउ शेप्स क्या है, क्यूब या फिर स्क्वायर प्रिज्म बोलते हैं इन्हें, ठीक है। अभी हमने देखा कि क्यूब भी जो है प्रिज्म हो सकता है, सो या तो इसका नाम क्यूब होगा या स्क्वायर प्रिज्म होगा। अब इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, एक नीचे 4 5 एंड 6।
ओके। नंबर ऑफ कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और एक उधर 8। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे आपके 12। क्यूब एंड क्यूबॉइड में दोनों चीज़ें रहेंगी बिल्कुल सेम, ठीक है। इसमें भी जो है फेसेस 6 होंगे, कॉर्नर 8 होंगे एंड एजेस होंगे 12। ट्रायंगुलर में अगर आप जाएंगे तो फेसेस 1 2 3 एंड एक नीचे 4, कॉर्नर भी हो जाएंगे आपके 4 एंड एजेस कितने हो जाएंगे 6। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। पिरामिड की बात हो रही है तो स्क्वायर पिरामिड में कितने होंगे, नंबर ऑफ फेसेस होंगे 5, नंबर ऑफ कॉर्नर भी कितने हो जाएंगे, आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉर्नर हो गया। एजेस यानी कि आपकी साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 एंड 8 होंगी यहाँ पर, दो साइड में थी तो कितनी हो जाएंगी 8 आपकी साइड्स हो जाएंगी। अब इसी तरह अब ट्रायंगल के लिए फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पर होंगे 5, ये होंगे आपके, नंबर ऑफ कॉर्नर विल बी 6 एंड नंबर ऑफ एजेस विल बी 9। देन उसके बाद आता है आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप डेट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड कॉर्नर, कैलकुलेट एफ प्लस वी, यानी कि आपको फेसेस और एजेस को क्या करना है, प्लस करना है, सॉरी फेसेस और कॉर्नर को प्लस करना है एंड देन जो एजेस है उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो आपको ये सब हम यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्हें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना था कि इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, तो उसमें हमें क्या करना है, इनके फेसेस एंड कॉर्नर इनको क्या कर देना है, प्लस। सो यानी कि 6 + 8 अगर आप करेंगे, ये आपके फेसेस कॉर्नर 6 + 8 कितना हो गया 14, उसमें से आपको करना है इसको सब्ट्रैक्ट, कितना आया आंसर 2। सेम यहाँ पर करेंगे 6 + 8 14 माइनस किया 12 कितना आएगा 2, 4 + 4 8 माइनस करना है एजेस को 6 कितना आ रहा है 2। हर एक में आपको सेम ही करना है, 5 + 5 10 -8 आंसर विल बी 2, 5 + 6 11 -9 एंड आंसर विल बी 2। तो हर जगह आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। सो इनके बीच में रिलेशन क्या है, यही वाला रिलेशन आपका हो जाएगा कि आंसर हर एक में अगर आप इस तरह से प्लस करके फेसेस एंड कॉर्नर को प्लस करके एजेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। नाउ शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, ठीक है। जिसमें फ्लैट फेसेस है उनको आपको क्या करना है, अलग अलग करना है, बताना है कि ये फ्लैट फेसेस वाले हैं, जिसमें एक फ्लैट फेस है, जिसमें 2 हैं 3 हैं, उस तरह से, ठीक है। सो 1 वाला कोई नहीं है, 2 वाला नहीं है, देन 4 फ्लैट फेसेस किस में है, ट्रायंगल में, ट्रायंगुलर पिरामिड जो है उसमें, ट्रायंगुलर पिरामिड। नाउ 5 वाला कौन सा है, स्क्वायर और ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला। लास्ट आपका आता है 6 वाला, 6 किस में है, आप क्यूब को बोल सकते हो या स्क्वायर प्रिज्म जो हमने शुरू में देखा था, और क्यूबॉइड, यानी कि दोनों ही प्रिज्म में आपको 6 फ्लैट फेसेस मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विद 3 फ्लैट फेसेस। तो 3 फ्लैट फेसेस से क्या आप कोई भी 3D शेप ड्रॉ कर सकते हैं, सो आंसर विल बी नो, ठीक है, नहीं कर सकते। यहाँ भी इन्होंने कहीं पर नहीं पूछा था। नाउ शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन्स हैं उनसे हमें बताना है। सो 6 स्ट्रेट लाइन कहाँ थी, ट्रायंगल वाले में, ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। 8 वाला कहाँ था, स्क्वायर पिरामिड में, क्योंकि स्क्वायर में वैसे ही ज़्यादा साइड्स होती हैं, स्क्वायर पिरामिड्स और स्ट्रेट लाइंस होती हैं इसमें हमेशा। 9 वाला क्या है, ट्रायंगल ही है लेकिन क्या है वो, प्रिज्म, सो ट्रायंगुलर प्रिज्म। नाउ 12 स्ट्रेट लाइन, तो क्यूब में, या फिर आप उसको स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं, स्क्वायर प्रिज्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है लेट अस ऑब्जर्व, टेक अ डाइस, लुक एट द फेस डेट हैज़ नंबर 1, ठीक है। द फेस नंबर 6 इज अपोजिट ऑफ इट, तो इसके अपोजिट में क्या होगा 6। अब यहाँ पर डाइस में हमेशा क्या होता है कि जो सामने है उसके अपोजिट में वो ही नंबर होगा कि उसके साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर 7 आना चाहिए, यानी कि 2 नंबर हमेशा अपोजिट में होंगे जिनको अगर आप प्लस करेंगे सो आंसर विल बी 7। जैसे 3 में आप क्या प्लस करेंगे कि आंसर 7 आएगा, सो क्या होगा 4, यानी कि 3 के अपोजिट क्या होगा 4। इसी तरह 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा
2। तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज़ द फेस अपोजिट ओ टू द। अपोजिट में क्या है, फेस नंबर 2, नंबर 2 के अपोजिट में क्या है 5, क्योंकि मैंने अभी बोला टोटल कितना आना चाहिए 7। फेस नंबर 3, 3 के अपोजिट में 4, एंड फेस नंबर 4, 4 के अपोजिट में 3, क्योंकि दोनों ही तो एक दूसरे के अपोजिट में ही है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेस हैव कॉमन एजेस विद द फेस नंबर 1। फेस नंबर 1 के साथ कॉमन एजेस कौन से हैं, जैसे कि 3, 4, और किस किस के हैं यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 2, ये भी तो है ना। देखो इसके नीचे 2 हो गया, ऊपर की तरफ 5 हो गया, साइड में जाएंगे तो 4 एंड 3 हो गया। सो 2, 5, 4, 3 ये सब ही है। विच फेस हैज़ नो कॉमन एजेस, किसका कॉमन एज नहीं है 1 के साथ में, तो किसका नहीं है 6 का नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है। ओके, लुक एट द 3 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द सेम क्यूब। तो ये क्यूब दिया है और उसके 3 डिफरेंट व्यू दिए हैं। एक बार वो यहाँ पर ये देखो, ये वाला कलर ऊपर है, देन ये साइड में आ गया, और मे बी अब ये नीचे चला गया होगा या साइड में हो गया होगा, जैसे भी है, क्योंकि रेड ऊपर गया है, रेड ऊपर गया है तो ये इधर चला गया। अब ये इधर गया है तो यहाँ से कौन सा है, उसके नीचे आ गया है, ऊपर की तरफ आया ब्लू वाला, यानी कि ब्लू एंड ऑरेंज आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, व्हाट कलर इज द फेस, व्हाट कलर इज द फेस दैट इज अपोजिट टू द रेड फेस। रेड फेस के अपोजिट में कौन सा है, तो अब देखो कैसे पता चलेगा हमें रेड के अपोजिट में कौन सा है। ये वाला ऑरेंज है, ऑरेंज के जस्ट साइड में क्या है, रेड है। अब जैसे ही इसको आपने इस तरफ टर्न किया, यानी कि ऑरेंज यहाँ आ गया तो रेड कहाँ चला गया, नीचे, और ऊपर क्या आ गया, पर्पल कलर। तो इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, पर्पल। नेक्स्ट, व्हाट कलर इज अ फेस दैट इज अपोजिट टू द येलो। अब येलो के अपोजिट में क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। सो यहाँ देखो दोनों का, इन दोनों का तो हमें पता चल गया, रेड के अपोजिट में पर्पल है और इसके अपोजिट में ये ब्लू वाला है, ऑरेंज के अपोजिट में। तो एक ही कलर बचा है ग्रीन और येलो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीन। इसका सिंपल सा है, आप जो है कलर ले सकते हैं, बॉक्स ले सकते हैं, उसको कलर कर ले तो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टू फॉर द शेप्स अलोंग द बॉर्डर। कलर ऑल द शेप्स विद अ रेक्टेंगुलर फेस इन रेड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फेस पे रेड कलर आपको करना है। ड्रॉ अ स्माइली ऑन शेप्स विच इज़ विद अ ट्रायंगुलर फेस। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो सब दिए हुए हैं इन सब में आपको करना है कलर। अब जो रेक्टेंगुलर जो हैं उन पे आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर। देन स्माइली आपको ड्रॉ करनी है जहाँ पे ट्रायंगुलर है, यानी कि इस टाइप के जो हैं उन सब में आपको क्या करना है, स्माइली ड्रॉ करनी है। देन स्टार ड्रॉ करना है कर्व वाले, जो इस तरह से होते हैं, जिनमें थोड़ा सा कर्व होता है ना सर्कल की तरह, उनमें आपको क्या ड्रॉ करना है, स्टार। कलर ऑल शेप्स विद नो कॉर्नर इन ब्लू। ठीक है, जिसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, जैसे ये शेप है इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं है, तो उसको आपको क्या करना है, ब्लू कलर करना है। एंड सर्कल द शेप डैट हैव सेम अपोजिट फेसेस। और जिनका अपोजिट फेस है सेम, उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना उन शेप्स को, उनको आपको कोई भी कलर नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट है शॉर्टिंग द शेप्स। अब यहाँ पर आपको करेक्ट अकॉर्डिंगली डालना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा। जैसे कि राइट द नेम ऑफ 3D शेप इन द करेक्ट प्लेस। ठीक है, 3D शेप्स के नाम डालने हैं आपको। ऑल फेसेस लुक द सेम, तो कौन सा ऐसा है जिसमें जो है सारे के सारे फेस आपको सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कौन सी शेप में होता है जिसमें सारे के सारे 3D शेप्स लिखनी है हमें यहाँ पर, तो किस में है, क्यूब में। और जिसमें सारे फेस सेम नहीं होते तो वो क्या होती है, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, तो ये सारे आप यहाँ पर लिख सकते हो। और भी आप लिख सकते हो, जैसे अब प्रिज्म वगैरह, पिरामिड हमने देखा था, वो सब भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। सेकंड, शेप विद कर्व्ड एजेस। कर्व्ड एजेस में जो शेप्स हैं वो आपको यहाँ लिखना है, जैसे कि स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। हम थोड़े थोड़े लिखेंगे, ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं इसमें। नेक्स्ट है शेप विद स्ट्रेट एजेस। स्ट्रेट एजेस में कौन से आ जाएंगे आपके, क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड।
क्योंकि ये सब अभी हमने किए थे। ट्रायंगुलर पिरामिड भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट आता है शेप विद रेक्टेंगुलर फेसेस, जिसमें रेक्टेंगुलर फेसेस है वो लिखने हैं, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड। नाउ शेप विद ट्रायंगुलर फेसेस, सो ट्रायंगुलर में कौन कौन से आ जाएंगे आपके, ट्रायंगुलर पिरामिड आ जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिड, एंड देन कोन, तो ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है शेप विद बोथ रेक्टेंगल एंड ट्रायंगुलर फेसेस। सो ऐसे कौन से जिसमें रेक्टेंगुलर साइड भी है और ट्रायंगुलर साइड भी है, ठीक है। तो ट्रायंगल, इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं ये वाला पार्ट आपका। सो एक तो ट्रायंगुलर पिरामिड है, प्रिज्म जो है वो ही आ जाएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर पिरामिड भी इसके अंदर आ सकता है, स्क्वायर पिरामिड। ओके, सो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे का पार्ट है वो हम करेंगे कल। अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।